हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिड का यूज़ कब करना है और वॉज और वेयर का यूज़ कब करना है। ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि डिड और वॉज और वर ये दोनों पास्ट टेंस की फॉर्म है, बट अलग अलग वेज में हम इसको यूज़ करते हैं। डिड को अलग वे में यूज़ करते हैं और वॉज और वर को हम लोग अलग फॉर्म ऑफ वे में यूज़ करते हैं। तो गाइज आप लोगों को ये पता होगा कि एक्शन क्या होता है जब भी हम लोग सब्जेक्ट के साथ में कोई एक्शन लगाते हैं, या हम ऐसे ही बोलते हैं कि सब्जेक्ट के साथ में स्टेट ऑफ बीइंग अगर हम लोग कोई सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। तो पहला चीज जो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ वो है कि एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिड डिड इज यूज टू क्वेश्चन अबाउट एक्शन। इट इज द पास्ट टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब डू। मतलब डिड क्या हो गया हमारा, डिड डू जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसका पास्ट टेंस है, करेक्ट। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि डिड और वॉज और वर कब यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है, करेक्ट। अब मैं जैसे कि पॉइंट पे आता हूँ कि हम लोग एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग के बीच का डिफरेंस जानना चाहते थे। ठीक है। तो एक्शन क्या होता है कि जब हम लोग कोई काम करने जा रहे हैं, या आई कैन से क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, या डांस करने जा रहे हैं, गिटार करने जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एज एन एक्शन, करेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल डिड सी प्ले दी गिटार। ओके, गिटार मतलब मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ये एक्शन हो गया, मतलब वो गिटार उसने बजाया कि नहीं। तो गिटार मेरा क्या हो गया कि एक काइंड ऑफ एक्शन हो गया कि मतलब वो गिटार बजा रही है नहीं। अब स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब एक्शन नहीं होता। ओके गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या होता है कि वो स्टेट ऑफ बीइंग रहता है। फॉर एग्जांपल आई कैन से कि मेरा हाइट है, ठीक है, हाइट मेरा हाइट 6 फुट 2 इंचेस है। तो मेरा हाइट, मैं ये तो लंबा हूँ, छोटा हूँ, आई कैन से मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। अगर कोई भी मैं बोलूंगा कि वो लोग बहुत हंस रहे थे, मतलब वो लोग स्टेट ऑफ बीइंग हो गए, करेक्ट। वो लोग खुश थे, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, करेक्ट। वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काइंड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं हो रही है, करेक्ट। तो ये डिफरेंस होता है एक्शन में और स्टेट ऑफ बीइंग में। स्टेट ऑफ बीइंग में मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं दिन पे दिन बढ़ रहा हूँ, मतलब आई कैन से मेरा मेरा जो हाइट है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। हाँ, मैं अभी बस चेयर पे बैठा हूँ, मैं स्टेट ऑफ बीइंग है, मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अभी घूमने जाऊंगा, मैं अभी घूम रहा हूँ। So these kind of activities I can say it's an state of being. Okay. And in action, if you are performing some activities, I can say if you are playing cricket, if you are playing some football, if you are playing football, or I can say like if you are doing any kind of activities, if you are going to perform some activity, or you are going to play a guitar, or you are going to play a piano. So these are the examples of doing some action. Okay guys, so अब मेरे को ये पता चल गया कि ये do का जो ऑक्सिलरी वर्ब डू है उसका पास्ट टेंस है डिड। और डिड का हम लोग यूज कब करते हैं, डिड का यूज हम लोग हमेशा क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, वो भी कब, जब कोई चीज का एक्शन हो रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है डिड सी प्ले दी गिटार, इट मीन्स व्हाट, मतलब कोई गिटार बजाने का मतलब एक्शन करने वाले, तो इसलिए हमने यहाँ पे पूछा डिड सी प्ले दी गिटार, करेक्ट। अब वॉज और वर का यूज क्या है, तो वॉज और वर भी यूज किया जाता है हम लोग क्वेश्चन करने के लिए, बट ये किस चीज में यूज होता है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग में। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जाएगी, बट किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, या तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पहले कि स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या होता है कि मैं, मेरे को अगर आपके बारे में डिस्क्राइब करना होगा कि आप कैसे दिखते हो, गोरे दिखते हो, काले दिखते हो, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, आप आई कैन से आपका पर्सनैलिटी कैसा है, तो ये सब क्या होगा कि मैं किसी को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, ठीक है, किसी का स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूँ। आपका मतलब आप कैसे रहना पसंद करते हो, ज्यादा सीरियस रहना पसंद करते हो या स्माइली फेस है, आई कैन से। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, आई। सो नाउ यूजिंग was or were, so I can say that was is the past tense of the verb to be। मतलब was क्या हो गया, past tense है वर्ब, कौन से वर्ब का, टू बी वर्ब का, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोस्तों लिखा हुआ है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड इटैलिक भी कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया कि
वॉज जो है और वर वो मेरा पास्ट टेंस है कौन से वर्ब का, टू बी का, करेक्ट। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जब हम वॉज कहाँ पे यूज करते हैं, व्हेन जब हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं, वो भी सिंगुलर में। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो गए, और हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। बट वॉज का यूज हम लोग किस में करेंगे, इन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल आई, ही, सी, इट, तो ये सिंगुलर हो गए, इसमें हम लोग वॉज का यूज करेंगे, करेक्ट गाइस। अब वर का यूज कहाँ पे होगा ज्यादा, वर का यूज होगा, वर भी क्या है हमारा, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब है, करेक्ट। पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब किस कौन से वर्ब का पास्ट टेंस है, वो टू बी का। अब इसका यूज हम लोग ज्यादा कहाँ, इसको हम कहाँ पे रेफर करेंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, मतलब जैसे कि आप मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं आप बोल सकता हूँ यू आर लिसनिंग मी 10 मिनट्स अगो, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10 मिनट पहले आप मुझे सुन रहे थे, यू आर लिसनिंग मी 10 मिनट्स अगो, तो यहाँ पे मैं थर्ड सेकेंड पर्सन के लिए एज अ सिंगुलर मैं वो यूज करूंगा। एंड ऑल प्लूरल फॉर्म्स, मतलब जितने भी प्लूरल फॉर्म्स है वहां पे भी मैं इसको वर का ही यूज करूंगा। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब एक है वर, मतलब क्या होगा, सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट प्लूरल, आई कैन से मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री, सो दीज आर द यूजेस ऑफ वॉज और वर व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस। अब मैं वॉज का एक एग्जांपल लूं, तो फॉर एग्जांपल आई कैन से, अगर मैं सिंगुलर हूं, मतलब मैं अपने बारे में फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ एज अ फर्स्ट पर्सन, तो आई वॉज एट दी शॉप, ओके गाइस। एंड अगर मुझे वर का एक एग्जांपल लेना हो, तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दे वर एट द फार्म लास्ट नाइट, मैंने बोला ना प्लूरल फॉर्म में, मतलब कोई भी प्लूरल फॉर्म में हम लोग वर का ही यूज करेंगे, अंडरस्टूड गाइस। तो आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर यूजिंग डिड एंड वॉज और वर। सो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, डिड यू एंजॉय द कंसर्ट लास्ट नाइट, तो उसका आंसर है यस आई डिड, द बैंड प्लेड माय फेवरेट सॉन्ग्स। तो यहाँ पे कॉन्सर्ट क्या है, मेरा एक्शन है, कोई तो एक्शन चल रहा है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डिड यूज किया है, करेक्ट गाइस। तो उसका भी आंसर में भी मुझे किस में है, यस आई डिड, द बैंड प्लेड माय फेवरेट सॉन्ग्स, तो एक काइंड ऑफ एक्शन का है के थ्रू ही उन्होंने आंसर किया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिड ही अटेंड द मीटिंग दिस मॉर्निंग, सो कोई एक एक्शन ही करने जा रहे हैं, कोई काम ही करने जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड करना, तो आंसर यस ही डिड। इट मीन्स व्हाट, कि हम लोग, उसने मीटिंग अटेंड की, ही वांटेड टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट, तो उस कैंडिडेट को जिसने मीटिंग ज्वाइन किया था उनको अप टू डेट रहना था अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। नाउ अगर मैं वॉज का एक एग्जांपल लूं, तो वॉज का मैं बोल सकता हूँ, वॉज द सेशन क्राउडेड लास्ट नाइट, नो इट वाजंट, ओनली अ फ्यू कैंडिडेट्स ज्वाइन, ठीक है। तो क्या सेशन कल का रात का सेशन ज्यादा क्राउडेड था क्या, नहीं, इट वाज नो इट वाजंट, ओनली अ फ्यू कैंडिडेट्स ज्वाइन। अगर मैं एक और एग्जांपल लेने को जाऊं वॉज के ऊपर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वॉज द प्रोग्राम इंटरेस्टिंग, यस इट वाज, आई एंजॉयड दी परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे मैं किसके बारे में, अपने बारे में ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने पूछा तो मैं सिंगुलर, मतलब फर्स्ट पर्सन एज अ फर्स्ट पर्सन, और मैं सिंगुलर हूँ, मैं खुद के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मुझे मूवी कैसी लगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी काइंड ऑफ एक्शन नहीं है कि मतलब प्रोग्राम, वॉज द प्रोग्राम इंटरेस्टिंग, मेरे को मुझे प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है, अब वो कौन कर रहा है, किसने परफॉर्म किया, तो मैं इसको एज अ काइंड ऑफ एक्शन नहीं बोल सकता हूँ, इसको मैं एज अ डिस्क्रिप्शन बोलूंगा, एज अ स्टेट ऑफ बीइंग बोलूंगा, क्योंकि मैं वहां पे वो प्रोग्राम देखने गया था, बट आई डिड नॉट डिफाइन हियर, और आई डिड नॉट आस्क अबाउट आस्किंग समवन्स पर्टिकुलर प्रोग्राम, how was his performance, I can say. So if I would have been asking the performance of some particular candidates or particular performer, then it would have been involved in, I can say, it would be like a action, performing some action. So it there would be some questions has been raised asking like, did he perform well, did his performance was excellent, I can say. So these are the I can say action sentences where we will be using a question like using did. Now coming up to were. तो were का कहाँ पे यूज है, were you at the office when the client called, no I wasn't, I call as soon as I could.
वर यू एट द ऑफिस व्हेन द क्लाइंट कॉल्ड? वर यू मीन्स व्हाट? मतलब आप लोग क्या ऑफिस में थे? तो मैंने अपने बारे में बताया कि नो आई वाजंट, आई वाज इन मीटिंग बट आई रिटर्न द कॉल एज सुन एज आई कुड। वर द कीज ऑन द किचन काउंटर, मतलब कीज क्या है? प्लूरल हो गया। सो नो दे वरंट, आई फाउंड देम इन माय बैग। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस बिटवीन डिड एंड वाज और वर का यूज कहाँ पे करना है हमें पता है कि दोनों को हम लोग एज अ आई कैन से हम लोग पास्ट टेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में, तो हम लोग ज्यादातर मतलब कोई परफॉर्मेंस कोई एक्टिविटी को लेके, तो अगर वहां पे कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ रहता है तो हम लोग डिड का यूज करेंगे। बट अगर हम कभी स्टोरी बता रहे हैं किसी के बारे में, किसी की या कोई स्टोरी बता रहे हैं किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को, तो उस टाइम पे मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं? वॉज और वर का ही यूज करते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ दैट स्टोरी। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वॉज और वर mostly. So guys, now I can say that we have completed this topic. And if you feel that you have some queries, you want to get it clarified, or you feel like there are some challenges uh, on which you need to work out and you are not able to do that, so guys, you can contact me on this number. I'm always available for you, and whatever your queries will be, I can say that regarding spoken English or regarding any classes, I'll be there for you to help you out and to take a right decision for your career growth. So thank you so much guys for watching this video. We will meet again with some new videos and new topic.